Yes, speaking. Yes, speaking. So again, sorry, where you calling from? Okay. So what this call is regarding? Yeah, but the thing is, I'm busy at the moment. I'm in a meeting. So if you could call me back in about an hour, or I mean, अच्छा, आप देखिए, ये आपने लिस्टिंग भी लगा दी, स्टॉक भी बेच दिया अमेजोन को। स्टॉक बेचने के बाद आपने अब उसको प्रमोट करना शुरू करा। ठीक है। अब एक एक वक्त था जब एफबीए नहीं आया था। एक वक्त था जब एफबीए नहीं आया था, तो स्टॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? आप लोगों की होती थी। एफबीआई आया तो फिर क्या हुआ? अब अमेजोन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि वो आपका स्टॉक मैनेज करेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो अमेजोन की स्टोरेज कॉस्ट है वो बहुत नॉमिनल है। स्टोरेज कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, बहुत कम है। अमेजोन को बेसिकली लॉस होता है उस पर। लेकिन अमेजोन चाहता क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें, उस पर जो कमीशन आएगी वहां से अमेजोन अर्न करेगा। और उसके बाद जो अमेजोन ने फुलफिलमेंट करनी है, कस्टमर को ऑर्डर डिस्पैच करना है, वहां से अमेजोन कमाता है। जैसे देखिए देखिए, मैं अमेजोन हूँ, एग्जाम्पल है ये, मैं अमेजोन हूँ। तो अब आप लोगों का ऑर्डर मुझे आया है, तो मैंने ये पिक करना है, पैक करना है, और क्या करना है आगे। मैंने आप लोगों से लिए इसके 8 पाउंड। कितने लिए? हो सकता है मेरे 4 पाउंड लगे हों। तो ये 4 पाउंड दरमियान में क्या चीज़ है? मेरा प्रॉफिट। इसके अलावा मुझे 15% कमीशन भी मिलनी है हर सेल के ऊपर। तो अमेजोन क्या करता है? अमेजोन इंकरेज करता है कि आप लोग एफबीए करें ताकि काम स्टार्ट करें। और इनिशियली स्टोरेज कॉस्ट बहुत कम होती है ताकि आप स्टार्ट कर सकें। अगर अमेजोन आपको स्टार्ट में कह दे कि आपकी शॉप का 1000 पाउंड रेंट होगा पर मंथ, तो क्या आप लोग स्टार्ट लेंगे शॉप का? नहीं। तो अमेजोन ने स्टोरेज कॉस्ट और रेंट इतना कम क्यों रखा हुआ है कि आप लोग स्टार्ट लें? अमेजोन कमाएगा कहाँ से? सेल से और फुलफिलमेंट से। अब जब ये एफबीए आया, तो अब हम एक एवरेज वेयर हाउस की बात करें मैनचेस्टर में, तो जो एक एवरेज वेयर हाउस है उसका जो रेंट बनता है ना अप्रोक्सीमेटली, वो 2000 पाउंड बनता है। 1000 उसके ऊपर रेट्स होते हैं, बिजनेस टैक्स 3000 पाउंड। यानी कि उसको रन करने का एक्सपेंस 5000 पर मंथ। कितना है उसका रन करने का एक्सपेंस? 5000 पर मंथ। अब मैंने देखा कि मेरा यहाँ पे 5-6 हजार पाउंड पर मंथ लग रहा है। अगर ये मैं सारा स्टॉक अमेजोन को भिजवा दूँ और खुद मैं एक छोटी सी शॉप ले लूँ रेंट पे, वहां बैठ के कंप्यूटर्स पे काम करते रहते हैं, आसान नहीं हो जाएगा काम? तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने वेयर हाउस छोड़ के सारे अपना स्टॉक अमेजोन को शिफ्ट करना शुरू कर। अब मैंने अपने वेयर हाउस में 3 एम्प्लॉय रखे हुए थे जो हैंडल करते थे बॉक्सेस को। वो 3 एम्प्लॉय भी फारग। तो बचत ही बचत है। तो जब एफबी आया, तो लोगों ने हैवी क्वांटिटी में स्टॉक अमेजोन को शिफ्ट किया, जिसका अब लंदन में अगर आप वेयर हाउस की बात करें ना, एक एवरेज वेयर हाउस, तो वो 5000 पाउंड में मिलेगा आपको पर मंथ। तो जिनके बड़े बड़े वेयर हाउसेस थे, 10-10 थाउजेंड पाउंड रेंट थे उनके, उन्होंने स्टॉक को क्या किया? अमेजोन को शिफ्ट किया। 1000 पाउंड पे छोटा सा कंपार्टमेंट ले लिया, वहां पे अपना आईटी टीम बिठा ली सर, या आउटसोर्स कर लिया। क्या कर लिया? आउटसोर्स कर लिया। पाकिस्तान से इंडिया से लोग हायर कर लिए हैं। वहां पे 2 कंप्यूटर्स बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए, बाकी सारा काम कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। तो उनकी तो बहुत ज्यादा बचत नहीं होगी। तो लोगों ने ये करना शुरू कर दिया। अब करते करते अमेजोन पहले स्टॉक लेता गया, लेता गया, लेता गया। अब जब ये काम शुरू हुआ ना, तो बहुत सारे ऐसे सेलर्स भी थे जो अमेजोन एक्सपर्ट नहीं थे। उन्होंने भी देखा देखी क्या किया, स्टॉक सारा किसको भिजवा दिया? अमेजोन। अब बर्डन किसके ऊपर आ रहा है सारा? स्टॉक पड़ा हुआ है, सेल हो नहीं रहा। स्टॉक पड़ा हुआ है लेकिन स्टॉक सेल नहीं हो रहा। तो अमेजोन के ऊपर बर्डन आ रहा है। अब अमेजोन क्या कर रहा है? नई से नई बिल्डिंग बाय कर रहा है आपके स्टॉक को अकोमोडेट करने के लिए। नई से नई बिल्डिंग ले रहा है, लेकिन उसको आ तो कुछ भी नहीं रहा। तो फिर अमेजोन को लॉस होना शुरू हो गया।
अमेजोन ने इतनी बड़ी स्टोरेज ली है, और वो स्टोरेज मजीद क्या हो रही है, बढ़ानी पड़ रही है। बढ़ानी क्यों पड़ रही है? कि लोग स्टॉक बेच रहे हैं अमेजोन को। लोग स्टॉक बेची जा रहे हैं अमेजोन को। अमेजोन तंग आ गया इवेंचुअली कि ये क्या बात हुई। अब हुआ क्या, जिसने भी यूट्यूब पे एक लेसन लिया एफबीए प्लान का, और स्टॉक अमेजोन को भिजवा रहा, स्टॉक बिक नहीं रहा। कहाँ पड़ा हुआ? अमेजोन पर। अब अमेजोन को नई से नई बिल्डिंग लेनी पड़ रही। तो अमेजोन ने फिर इसका हल निकाला कि ये तो बड़ी गलत बात है कि आप लोग स्टॉक भेजी जा रहे हैं लेकिन सेल करते नहीं है उसको। हमारे ऊपर बर्डन, हम लुक आफ्टर करें, इसकी इंश्योरेंस करवाएं, हर चीज हम करें। तो फिर अमेजोन ने वहां पे निकाला आईपीआई। क्या निकाला? बोलो बेबी। इन्वेंटोरी बेबी परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या निकाला? इन्वेंटोरी इधर परफॉर्मेंस आना। इंडेक्स। कि आपकी बेबी इन्वेंटोरी जो आपकी हाँ है, बेबी। वो कैसे परफॉर्म ओनली कर। जैक बेबी। उसने पॉइंट्स दे दिया अमेजोन को। अब जिसकी इन्वेंटोरी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके पॉइंट्स क्या होंगे? तो जिसकी इन्वेंटोरी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके पॉइंट्स क्या होंगे? हाई। अमेजोन ने ये किया कि अमेजोन ने क्रैकडाउन शुरू किया था 2021 में। सही क्रैकडाउन हुआ लोगों ऐसे ने। नहीं अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दी, लेकिन अक्सर आप बड़ी है। लोग अपकमिंग पॉलिसीज वो को उधर बेबी। अमेजोन नहीं करते। इस तरह वहां भी लोग नहीं करते थे, तो अमेजोन ने अपनी पॉलिसी निकाली कि मेरा आईपीआई है, अगर आपका आईपीआई जो है वो 500 पॉइंट से कम हुआ तो मैं आपके स्टोरी चार्जेस बढ़ा दूंगा। नहीं दिमाग को। अगर आपका आईपीआई 500 पॉइंट से कम हुआ तो आपके स्टोरी चार्जेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। स्टोरी चार्जेस सारी बढ़ करो, जाएंगे। तुम खुद सारी करो। तो अब उसमें एक और अच्छा चीज मैं भी लिखी हुई थी कि ये अप टू 1600% बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ सकते हैं? 1600% आपकी जो स्टोरेज चार्ज है। तो लोगों ने रीड नहीं किया इसको। सारी बोलो। छोटी छोटी पॉलिसीज आती हैं, आपको पता है, कोई भी नहीं पढ़ता है। तो तब पता चला जब किसी को 10,000 पाउंड स्टोरेज चार्जेस आए, किसी को 8,000 पाउंड, किसी को 20,000 पाउंड स्टोरेज चार्जेस आए। तो जब आए सब सब सर पकड़ के बैठ गए कि ये हमारे साथ क्या हुआ, इतने चार्जेस हम कहाँ से दें। तो उस वक्त बहुत सारे वीएस के भी डिस्प्यूट हुए कि वो जो क्लाइंट था वो कह रहा था आप दें, ये आपकी वजह से मुझे चार्जेस पड़े हैं। तो आपको पता है अमेजोन की जो अमेजोन कोई भी चार्जेस आपको डाल दे फिर आपको वो देने ही पड़ते हैं। अगर देंगे नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। अकाउंट बंद हो गया तो नाम बिजनेस क्या बंद हो जाएगा। रखा? साथ में आपका वो जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी जाता रहेगा साथ में। तो लोगों को हैवी इन्वॉइसेस आई स्टोरेज की, बहुत सारे लोगों को आई। तो चिट्टा। हुआ क्या था कि उनका आईपीआई 500 से कम हो गया हुआ था, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि आईपीआई के कम होने के इम्पैक्ट क्या क्या होते। फिर उसके बाद अमेजोन को थोड़ा तरस आया सेलर्स के ऊपर, तो उन्होंने 500 से इसको 400 कर दिया। 500 से कहाँ पे कर दिया है? अब इस वक्त 400 आपका स्कोर है जिसको रीजनेबल कंसिडर किया जाता है कि अगर आपका स्कोर 400 है तो फिर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चार्जेस पे नहीं करना। लेकिन अगर आपका ये जो स्कोर है ये 400 से कम है, फिर आपको इसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। और वो कितने तो परसेंट हो सकते आधा हैं? जान गए। 1600%। तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हुए जब ये इनवॉइसेज आई हैं। किसी को 10,000, 5,000, 8,000, 20,000। मेरे जानने वालों को बहुत सारों को इनवॉइसेज आई, स्पेशली उन लोगों को आई जो लोग प्रोफेशनल्स नहीं थे, वर्क एट होम करते थे, स्टॉक अमेजोन को भिजवा के स्कूल से बैठे हुए थे। हमें कौन सा चार्जेस पड़ रहे हैं, नहीं बिका तो ना बिके, तो यही कहते थे कि हम तो घर में बैठे हुए हैं, नहीं बिका तो ना बिका, हमें कौन सा चार्जेस पड़ रहे हैं। तो फिर इस तरह अब करना पड़ा। तो जब आपने स्टॉक अमेजोन को बेच देना है तो आपने साथ साथ आईपीआई को भी मॉनिटर करना है। और बेबी। जब अगर आप लोग एज अ वीए काम करेंगे, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो आपने अकाउंट लेने से पहले अकाउंट का ऑडिट करना है। जैसे मैं आलू वाला इसके बेबी। जाता हूँ डैशबोर्ड में। इधर आज मेरे पास। हाँ बेबी। हाँ बेबी। यार फिट है।
और आल क्या बेबी बेबी उल्टा करते था हाँ बेबी बेबी कोको नहीं बेबी करता के प्यार ये देखिए इसका आईपीआई कितना है, इन्वेंटोरी परफॉर्मेंस इंडेक्स कितना है, 423। तो जब आपने क्लाइंट से अकाउंट लेना है तो पहले हमें ये चेक करना है कि इसका स्कोर क्या है। ये ना हो इसका स्कोर 350 हो, अकाउंट आपको मिल जाए, अगले मंथ इनवॉइस आ जाए और वो आपके खाते में पड़ जाए। तो अगर आप ऐसा भी ये काम करेंगे तो आपने करना क्या है, आपने स्कोर देखना है, अगर तो 400 प्लस है तो ओके है, अदरवाइज आपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है कि आपका स्कोर 400 से कम है। अगर कोई स्टोरेज चार्जेस आ गए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम इसको 350 से 400 तक ले आए। लेकिन आपने उनको इन्फॉर्म कर देना है, साथ ही आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके फॉरवर्ड कर देना है ताकि एविडेंस रहे बाद में। ठीक है। तो ये है हमारा इन्वेंटोरी परफॉर्मेंस इंडेक्स। समझ आ गई ये क्या होता है कि जब आप स्टॉक अमेजोन को बेच देते हैं तो फिर अमेजोन मॉनिटर करता है कि आपकी इन्वेंटोरी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्कोर दिया जाता है। तो ये स्कोर कितना होना चाहिए, 400 प्लस। अगर 400 प्लस नहीं होगा तो फिर हम स्ट्रेटजीज यूज करके इसको 400 प्लस पे लेके आएंगे। वो स्ट्रेटजीज हमें सीखनी है आज कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आईपीआई को इफेक्ट करती हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आईपीआई को इफेक्ट करते हैं, इसको ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस स्कोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया यूनाइटेड किंगडम। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके, तो देख लें हमारा ग्रीन है इस वक्त, 423 है। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक्सेस इन्वेंटोरी परसेंटेज। अगर आपका स्टॉक 60 दिन तक सेल ना हो, कितने दिन तक, 60 दिन तक, 60 डेज तक आपका स्टॉक सेल ना हो, तो वो किस में शो होगा, एक्सेस इन्वेंटोरी। यानी कि जब आप स्टॉक बेचते हैं तो आपके पास कितने दिन है, 60। यू विल बी गिवन 60 days टू कन्वर्ट योर इन्वेंटोरी इनटू सेल्स। आपकी इन्वेंटोरी को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने दिए जाएंगे, 60 days। if your stock would not be sold completely in the within 60 days, then it will be treated as excess inventory and will have negative impact on IPO। तो फिर ये आईपीआई के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हाँ जी, अगर आपने 10 भेजे हैं तो 10, 2 भेजे हैं तो 2, जो भी आपने स्टॉक भेजा है प्रो रेटा। कैसे होगा ये, प्रो रेटा होगा। मतलब एक बॉक्स आपने आज भेजा, एक 5 दिन बाद भेजा है, तो आज से 60 दिन, फिर जो अगला बॉक्स है उसके 5 से अगले दिन है। समझ आ गई। और अगर आपने 20 दिन बाद एक और बॉक्स भेजा है तो वो अगले 60 दिन, प्रो रेटा। तो इस तरह आपके पास कितने दिन है, 60। आपने 60 डेज के अंदर अंदर अपनी इन्वेंटोरी को इसमें कन्वर्ट करवाना। अगर आप ना करवा सके तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक्सेस इन्वेंटोरी। अब यहाँ पे कोई है नहीं एक्सेस इन्वेंटोरी, अगर कोई होती तो यहाँ पे लिख के आ रहा होता कि इतनी आपकी लिस्टिंग्स हैं जिनमें आपकी इन्वेंटोरी क्या है, एक्सेस। अमेजोन आपको बताएगा कि कौन कौन सी लिस्टिंग है जिसमें आपकी इन्वेंटोरी एक्सेस। आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो फौरन आपको शो होगा। ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये इन्वेंटोरी की सारी वो आ रही हैं डिटेल्स। ये लिखा है इन्वेंटोरी एज, नजर आ रहा है, इन्वेंटोरी एज। आपने इसको फोकस करना, इन्वेंटोरी एज स्क्रीन पे देखें।
तो वो बता रहा है कि 0 to 60 कितने यूनिट्स हैं, यानी कि अगर 60 से डेज ऊपर हो जाते तो वो कहाँ पे शो होने थे, कहाँ पे शो होने थे वो वो यहाँ पे शो होने थे ना फिर। अगर आपके यूनिट 60 डेज से ऊपर चले जाते तो वो कहाँ पे शो होने थे, इस वाले पार्ट 61 to 90। अगर 90 से भी ज्यादा हो जाते तो फिर कहाँ पे शो होने थे, यहाँ पे। तो यहाँ से आपको पता चल जाना था कि आपके कितने यूनिट्स जो हैं वो एक्सेस इन्वेंटोरी में। नीचे आ जाए, ये देखिए, ये आ रहा है 91 to 186। इसको अभी तक अमेजोन ने एक्सेस इन्वेंटोरी में नहीं डाला, ठीक है। ये चूंकि न्यू काउंट है ये वाला, बिल्कुल मैंने क्या कहा था, न्यू काउंट को अमेजोन क्या करता है, चांस दे। तो ये अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये क्या है, ये एक्सेस इन्वेंटोरी में होना चाहिए, लेकिन ये 6 इन्वेंटोरी में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक नया काउंट, तो इसको थोड़ा सा अभी क्या मिल रहा है, चांस मिल रहा है, ठीक है। इसमें ये भी नीचे वाली भी है, ये देखिए 39 नजर आ रहे हैं। हाँ, 6 मंथ, 6 मंथ। अगर आप पॉलिसी वॉयलेट ना करें, अगर आप कोई पॉलिसी वॉयलेट नहीं करते तो फिर आपको 6 मंथ का चांस होता है, न्यू काउंट, ठीक है। तो उसके बाद आ जाए आगे, तो इस तरह आपको ये नजर आएंगे कि जो एक्सेस होगा वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, एज के हिसाब से। अब हम इसको फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं, ये देखिए, इसके 61 to 90 कितने यूनिट्स हैं, 8। यानी कि ये अब हमारे पास एक्सेस इन्वेंटोरी हो गई। अब तकरीबन अगर हम 1-2 माह इसको एडजस्ट ना कर सके तो फिर अल्टीमेटली ये किसको इम्पैक्ट करेगी, आईपीआई। अब आपने इस 8 यूनिट्स का इलाज करना है कि हम क्या करें, ये जो एक्सेस इन्वेंटोरी है इसका हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको यहां से खत्म कर सकते हैं। उसके लिए हम ये देखें, हाउ टू इंप्रूव आईपीआई स्कोर। नंबर 1 क्या है, एक्सेस इन्वेंटोरी। अगर आपकी एक्सेस इन्वेंटोरी हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं ताकि ये शिफ्ट हो जाए। क्योंकि जब आप एक दफा आपको ये एक्सेस में चला जाएगा, उसके बाद आपको 60 डेज का टाइम दिया जाएगा उसको रेमेडी करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर पीपीसी कैंपेन बढ़ा दें, या आप अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव कर लें, नए कीवर्ड्स ऐड कर दें, उसके ऊपर सेल्स या डील्स लगा दें, वही प्राइस रिड्यूस कर दें। ये आ गई सोशल मीडिया कैंपेन्स। आप क्या कर लें, आप अपने प्रोडक्ट पे सोशल मीडिया कैंपेन्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैसे आप करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर लें। उसके बाद यूज अदर मार्केट प्लेसेस टू रिड्यूस स्टॉक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, जब हम लोग अमेजोन पे बिजनेस करते हैं तो बेसिकली हम सिर्फ अमेजोन पे नहीं करते। मैंने क्या कहा था कि आप लोगों ने अपना फेसबुक भी ओपन कर लेना है, ट्विटर भी कर लेना है, इंस्टाग्राम भी कर लेना है, और अगर टिकटॉक होता है तो वो भी कर लें। और अगर आप ईबे अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपना, जो पाकिस्तानी ईबे भी अपना ओपन कर सकते हैं, ईबे अकाउंट भी ओपन कर लें। अब आपने जो प्रोडक्ट अमेजोन पे लगानी है वही सेल के लिए प्रोडक्ट इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे भी लगा दें। फेसबुक पे लगा सकते हैं ना, मार्केट प्लेस पे। तो आपने यही प्रोडक्ट बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी लगा दें। और अगर आप व्हाट्सएप पे प्रमोट कर सकते हैं तो व्हाट्सएप पे भी लगा देंगे आपने। जब भी ऑर्डर आएगा, फॉर एग्जांपल फेसबुक से किसी ने ऑर्डर किया है, तो डिस्पैच कैसे होगा, नहीं,
हाँ जी, हम अमेजोन को डिटेल देंगे कि इस कस्टमर को डिस्पैच करो। इसे कहते हैं MCF। क्या कहते हैं इसको? ये हमने आगे जाके पढ़ना है। MCF, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट अमेजोन अलाउ करता है। अमेजोन कहता है जहां मर्जी बेचें, मुझे पैसे दे, मैं डिस्पैच कर दूं। तो अब हमने करना क्या है? हमने अमेजोन से डिस्पैच कर, हमें ट्विटर से ऑर्डर आया है, तो डिस्पैच कहाँ से करवा देना है? अमेजोन से। हमें ईबे से ऑर्डर आया है, डिस्पैच कहाँ से करवाएंगे? तो आपने बेसिकली अमेजोन ओपन किया है, लेकिन साथ में आपने बहुत सारी और मार्केट प्लेसेस ओपन कर ली। अब आपकी विजिबिलिटी और बढ़ गई। अगर आपको एक एक दो दो तीन तीन ऑर्डर आते रहे, तो ओवरऑल ऑर्डर कहाँ पे पहुंच जाएंगे? डिस्पैच कौन करेगा सारा? अमेजोन। इस तरह ऑन बाय है मार्केट प्लेस, आप ऑन बाय पे भी लगा दें, आसान है लगाना। ऑर्डर आएगा तो कौन डिस्पैच करेगा? अमेजोन। तो यूज अदर मार्केट प्लेसेस टू रिड्यूस स्टॉक। बाकी मार्केट प्लेसेस पे स्टॉक लगा दें, ऑर्डर आएगा तो अमेजोन से निकल जाएगा, एक्सेस इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली खत्म हो। ठीक है। उसके बाद लास्ट है रिमूवल ऑर्डर। अगर जी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने अभी बताना नहीं था, ये मैंने तब बताना था जब हमने MCF करना था। बहरहाल अब बता देते हैं। वो कह रहा है कि अगर कस्टमर फेसबुक से ऑर्डर आता है तो कस्टमर पे कैसे करें? तो वो ये है कि आप उसको अपनी बैंक डिटेल्स दें। जो आपका बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन होगा UK में, US में, आप उसकी उसको डिटेल्स देंगे और उन वो उस अकाउंट में ट्रांसफर कर। हाँ जी, अमेजोन फुलफिलमेंट चार्जेस लेगा ना हमसे। देखिए, हमने मैंने फेसबुक पे सेल किया कस्टमर को, उसने मुझे पे किए £15। अब मैंने अमेजोन को इंस्ट्रक्शन देनी है ना कि मेरा ऑर्डर डिस्पैच कर दे, तो अमेजोन कहेगा शिपिंग चार्जेस हैं £6, वो हमने देने हैं अमेजोन। समझ आ गई? तो अमेजोन को ये फायदा है, अमेजोन ने £3 लगाने हैं बेचने में, £3 उसका प्रॉफिट। तो बेसिकली अमेजोन ने ये कोशिश की है कि वो सबका फादर बन जाए, कि अगर अमेजोन ये ऑप्शन दे देगा फिर कोई और फुलफिलमेंट चैनल ओपन नहीं करेगा। अब देखिए ना, मैं ईबे सेलर हूँ, अगर FBA ना हो तो मैं ईबे नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी ईबे 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 नहीं कर सकता, क्योंकि ईबे का फुलफिलमेंट चैनल नहीं है। लेकिन चूंकि अमेजोन का फुलफिलमेंट चैनल है, अब मैं ये ईबे भी यूज कर सकता हूँ। नहीं, नहीं। तो आप आपने ऑन बाय पे सेल करना है, फेसबुक पे करना, आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर अमेजोन की सपोर्ट हो तो फिर आप कर सकते हैं। तो अमेजोन ने क्या कोशिश की है कि कोई मेरे मुकाबले में ना आ सके, सारे मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब हुआ क्या, ईबे ने क्या करना, ईबे के कस्टमर्स कहाँ से डिस्पैच करवाने लग गए हैं? अमेजोन से। अब आप लोग ईबे भी ओपन कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे बैठे। जब आप लोग अमेजोन सीख जाएंगे, करना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप ईबे साइन अप कर लें। उसका थोड़ा सा छोटी सी ट्रेनिंग होती है, वो करें, और आप ईबे पे सेल करना शुरू कर दें। ऑर्डर सारे डिस्पैच कहाँ से होने हैं? फेसबुक पे लगा दें, ट्विटर पे लगा दें। तो चूंकि ये ऑप्शन आ गई है, अब ईबे ने इस पे वर्क करना छोड़ दिया हुआ है कि मैं अपने फुलफिलमेंट चैनल्स बनाऊं, इतनी इन्वेस्टमेंट करूं। तो ईबे को भी पता चल गया कि मेरे लिए कौन ऑर्डर डिस्पैच कर देगा? Amazon। तो अमेजोन क्या बन गया फिर? फादर। इसी तरह अब आपको पता है रिसेंटली टिकटॉक ने शुरू किया था FBT, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, अमेजोन का मुकाबला करने की। FBT शुरू हुआ था, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक। तो टिकटॉक पे जो भी ऑर्डर आएगा वो टिकटॉक ही डिस्पैच करेंगे। लेकिन टिकटॉक ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि इतने बड़े स्टोरेज चैनल मैं कहाँ से लेके आऊँ, स्टॉक तो पूरी दुनिया से आएगा। तो उन्होंने अमेजोन से एग्रीमेंट कर लिया। अब टिकटॉक का अमेजोन के साथ एग्रीमेंट होगा। अब टिकटॉक के ऑर्डर भी कौन डिस्पैच करेगा? अमेजोन। सर जो आपने सॉरी बताया था कि ये सक्सेस में तो कितने 60 डेज होते हैं आसपास। हाँ, जब आपको यहाँ पे आ जाए ना, लिख के मेंशन आ जाए कि आपकी वन इन्वेंटोरी सी जो है वो एक्सेस में चली गई, तो आपके पास 60 डेज है उसको रिजॉल्व करने के लिए। उसमें आपने ये सारे काम करने हैं। और अगर ये सारा काम करने के बाद भी ना हो, और आपको लग रहा हो कि आपका IPI बहुत डाउन हो गया हुआ है और सेल नहीं हो रही, तो फिर वो आपको स्टॉक वापस मंगवाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना है, हम वो स्टॉक वापस मंगवाएं अमेजोन से। अब
जब हम स्टॉक वापस मंगवाएंगे तो हम तो पाकिस्तान है, मंगवाना कहाँ पे है? हैं? उन्होंने पाकिस्तान तो उन्होंने भेजना कोई नहीं, उन्होंने विद इन कंट्री अमेजोन ने आपको स्टॉक देना है। तो ये यूनिट है फॉर एग्जांपल, इनको मैंने रिमूव करवाना है। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये क्या आ रहा है लिखे, क्रिएट रिमूवल ऑर्डर आ रहा है ना। ये रिमूव कहाँ पे करवाना है, किसके पास करवाना है? आपका तो गया हो गया। हम तो मंगवा लेंगे अपने वेयर हाउस पे, आप लोग कहाँ पे मंगवाएंगे? सॉरी, स्टॉक अमेजोन के पास पड़ा हुआ है, अब हमने वापस मंगवाना है। तो ये पाकिस्तान में चाइना में सेंड नहीं, वो था है तो अमेजोन के पास में, तो वही ना, अब आपने वो जो स्टॉक है वो वापस मंगवाना है। और वो अगर अमेज़न पाकिस्तान में चाइना में सेंड नहीं करता तो कहीं ऑप्शन हमारे पास है ही। हाँ जी, तो ये आपने देखना है कि आप लोगों को देर तो नहीं हो रही, बस हम वाइंड अप करने लगे हैं, ठीक है। आप लोगों की वजह से जल्दी आज शुरू किया था। तो वो ये होता है, मैं इसको फिर दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। वो ये है कि अगर आपके पास कोई चैनल नहीं है तो सबसे पहले हम स्कैन करते हैं फ्रेंड फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड फैमिली कजन्स, कोई है वहां पे, उसके घर का एड्रेस दे के रिमूव करवा लो। तो अगर ना हो तो फिर ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको 3PL कहते हैं, वो सर्विसेज यही देते हैं कि आपने करना क्या है, जब आपने रिमूव करवाना है यहाँ से, ये देखें क्रिएट रिमूवल ऑर्डर, तो आपने एड्रेस देना है उनका। अब स्टॉक उनके पास आएगा रिमूव होके, ये देखें यहाँ आ रहा है ना, रिटर्न टू एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस आप किनका देंगे, सर्विस प्रोवाइडर। तो आप उनका एड्रेस देंगे, तो यहाँ से आप 8 यूनिट जो है एक्सेस हैं वो रिमूव करवा देंगे, रिव्यू करेंगे, रिमूव हो जाएंगे, अब उनके पास चले जाएंगे। इवेंचुअली आपका आईपीआई ठीक हो जाएगा। जिस वक्त आईपीआई ठीक हो जाए, आप दोबारा एफबीए शिपमेंट प्लान निकालें, स्टॉक भिजवा दें। कितने चार्ज हाँ जी, इनके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, वो तकरीबन पर पीस आपसे 50 पीक लेते हैं। वो फिर आपको इसका आपका जो भी एग्रीमेंट हो, अगर कभी कहीं चाहिए हो तो मेरे पास नंबर्स हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा कि ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो फिर हम इनके पास स्टॉक रिमूव करवा देते हैं, जब आईपीआई ठीक हो जाता है तो दोबारा एफपीए प्लान बना के दोबारा फिर वापस भिजवा देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम दोबारा फिर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जाएं, आप लोगों को देर हो रही है, तो बाकी लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो।